बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स में एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स। हमने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है पेयर ऑफ पॉइंट्स के दरमियान। तो फर्स्ट हमारे पास पार्ट है 1 1 और सेकंड हमारे पास यानी कि दो पेयर ऑफ पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक पेयर ऑफ पॉइंट में 1 1 है और सेकंड पेयर पॉइंट में हमारे पास 3 3 दिए हुए हैं। सोल्यूशन हम क्या कर लेते हैं, इसको अपने लिए नाम दे देते हैं कि ए। ठीक है, अगर हम नाम ना भी दे तो फॉर एग्जांपल इसी तरीके से ही सही है। 1 1 और सेकंड हमारे पास है 3 3। अब फर्स्ट पेयर में हमारे पास वैल्यू होती है एक्स वाई की हर पेयर में। तो फर्स्ट पेयर में हमारे पास वैल्यू होगी x1 y1 की और सेकंड पेयर में हमारे पास वैल्यूज होंगी x2 y2 की। तो मतलब x1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, y1 की वैल्यू भी 1, x2 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू भी 3। इसके बाद हम डिस्टेंस फार्मूले लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। यहाँ पर हम बाय यूजिंग फार्मूला, तो फार्मूला हमारे पास क्या है, डिस्टेंस यानी कि d इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, तो यहाँ पे 3 माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 होल स्क्वेयर प्लस इसी तरीके से ही y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 माइनस y1 की वैल्यू भी 1 होल स्क्वेयर। तो 3 से अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये क्या बन जाएगा 2 होल स्क्वेयर प्लस इस तरीके से यहाँ पे भी 3 से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो 2 होल स्क्वेयर। तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या आता है 4 प्लस 4। सही है स्टूडेंट्स। नाउ तो इन दोनों को आप ऐड कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 को हम यूँ लिख सकते हैं ना, अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाई 2। अब अंडर रूट को इन दोनों पे सेपरेट कर दें, 4 पर सेपरेट कर दें और 2 के ऊपर सेपरेट। तो 4 का अंडर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन में जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 2। इसी तरीके से ही नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हमारे पास जो पेयर पॉइंट दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है 1 2 और सेकंड है 4 5। तो सोल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं। इनके 1 2 और सेकंड पेयर हमारे पास है 4 5। तो फर्स्ट पेयर में किसकी वैल्यू है x1 y1, इस तरीके से यहाँ पर भी x2 y2। ठीक है स्टूडेंट, सेम उसी तरीके से है यहाँ पे क्या लिखें, बाय यूजिंग फार्मूला, बाय यूजिंग फार्मूला। तो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला क्या है, डिस्टेंस d इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब इसमें पुटिंग करें, अंडर रूट x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास 1 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास 5 माइनस y1 की वैल्यू 2 होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 4 से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो 4 से जब हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 होल स्क्वायर प्लस इस तरीके से 5 से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ से भी हमारे पास 3 होल स्क्वायर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9। 9 और 9 को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 18। अंडर रूट 18 को अगर आप देखें तो हम अंडर रूट 18 को यूँ लिख सकते हैं ना, 9 मल्टीप्लाई 2। अब अंडर रूट को दोनों के ऊपर सेपरेट कर दें तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं अंडर रूट 9 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2। तो 9 का अंडर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा 3 अंडर रूट 2। तो ये हमारे पास सेकेंड पार्ट में डिस्टेंस आ जाएगा। इसी तरीके से ही नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में जो हमारे पास पेयर पॉइंट्स गिवन है, एक पेयर पॉइंट है हमारे पास 2 कॉमा -2 और सेकंड पेयर
पॉइंट है हमारे पास 2, -3। सोल्यूशन, सबसे पहले तो अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 2, -2, और इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास 2, -3। तो फर्स्ट पेयर पॉइंट में हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, x1 y1, इसी तरीके से x2 y2। बाय यूजिंग फार्मूला, बाय यूजिंग फार्मूला, तो डिस्टेंस आपके पास किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस d इक्वल्स टू x2 -x1 होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास x2 की वैल्यू क्या गिवन है, 2। x2 की जगह क्या आ जाएगा, 2 माइनस फार्मूले का, और x1 की वैल्यू भी 2 गिवन है होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास है -3 माइनस फार्मूले का, और y1 की वैल्यू हमारे पास -2 है, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे और होल स्क्वायर। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या आ जाएगा, 2 से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आता है, 0, प्लस -3 माइनस माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा आपके पास, +2 होल स्क्वायर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरीके से ही नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ जाएगा, 0 तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, माइनस प्लस -3 से 2 को माइनस करें तो क्या आता है, -1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर को माइनस पे अप्लाई करके फिर अंडर रूट कैंसिल करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप इसको डायरेक्ट कैंसिल नहीं करेंगे, उससे डी आपके पास -1 आ जाएगा और डिस्टेंस हमारे पास नेगेटिव नहीं होता। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले स्क्वायर को अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1, और 1 का अंडर रूट हमारे पास 1 ही आता है। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट में डिस्टेंस का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ही नेक्स्ट अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, फोर्थ पार्ट में हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है 3, -5, और सेकंड पॉइंट है हमारे पास 5, -7। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या बन जाएगा, सोल्यूशन सबसे पहले तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 3, -5, और इसी तरीके से 5, -7। तो फर्स्ट आपके पास x1 y1 की वैल्यू, यहाँ पे आपके पास x2 y2 की वैल्यू। तो बाय यूजिंग फार्मूला, बाय यूजिंग फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है, d इक्वल्स टू √x2 -x1 होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 होल स्क्वायर। सो अब यहाँ पे इसमें वैल्यूज पुट करते हैं हम, तो x2 की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 5, -x1 की वैल्यू हमारे पास 3 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -7, माइनस ये वाला फार्मूले का नीचे आ जाएगा, और y1 की वैल्यू हमारे पास -5 होल स्क्वायर। तो आपके पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 5 से 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आता है, 2 होल स्क्वायर प्लस, तो -7 एज इट इज़, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई क्या हो जाएंगे, +5 होल स्क्वायर। ठीक है, सो नेक्स्ट, तो 2 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, 4, प्लस -7 + 5, तो इससे हमारे पास आ जाएगा -2 होल स्क्वायर। तो -2 यानी कि -2 के ऊपर स्क्वायर अप्लाई करें तो 4 + 4 आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड कर लें तो इससे हमारे पास आ जाता है 8। ठीक है, और 8 को हम यूँ लिख सकते हैं ना, सेम उस तरीके से 4 × 2। नेक्स्ट आप अंडर रूट को सेपरेट कर दें, 4 के ऊपर भी और 2 के ऊपर भी, तो 4 का अंडर रूट क्या आता है, 2, और ये 2 अंडर रूट साथ ही आ जाएगा। तो ये आपके पास पार्ट 4 का डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स।